हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी शख्सियत से हैप्पीनेस के बारे में सीखेंगे जिनके बारे में हम सब जानते हैं, वो है हिज होलीनेस दलाई लामा जी। तो इस बुक के बारे में आज हम बात करेंगे और वो सारी नॉलेज जो मैंने इस बुक से सीखी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी मटेरियलिस्टिक हैं जिनसे हमें हैप्पीनेस मिलती है। आपने बड़ा घर खरीदा, आपने बड़ी गाड़ी खरीदी, सोशल मीडिया पे आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। बट ये हैप्पीनेस मोमेंटरी होती है, कुछ टाइम के बाद डिमिनिश हो जाती है। तो एक्चुअल हैप्पीनेस कहाँ मिलती है? वो हैप्पीनेस जो डिमिनिश नहीं होती। उनको ये लगता है कि जब आप 60 या 70 के हो जाएंगे और अपनी लाइफ को वापस से रिलिव करेंगे मेमोरीज के थ्रू, तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई आपने एक हैप्पी लाइफ जी है। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपने एक हैप्पी लाइफ जी है? क्योंकि वो मटेरियलिज्म से बिल्कुल नहीं आती। अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपकी तरफ देख के स्माइल ना करे, इनफैक्ट फ्राउन करे, तो सबसे ज्यादा स्माइल की जरूरत है। बिकॉज ऐसा कई बार होता है हमारे रिलेशनशिप्स में, जनरली ऐसा होता है कि हम बहुत ही रेजिस्ट करते हैं उन्हें और हमें लगता है कि ये तो स्माइल भी नहीं करते हमें देख के, ये हमें पसंद नहीं करते। यहाँ पर कंपैशन की बात आती है। हमें वो कंपैशन अंदर होना चाहिए कि अगर वो हमें देख के स्माइल नहीं कर रहे हैं तो सोचिए वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा स्माइल की जरूरत तो उन्हें ही है। दिस इज कंपैशन। अगर आप एंग्री हैं, आप एंजाइटी में हैं, तो वो आपका बेसिक नेचर नहीं है। आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है कि जब हमें एंगर आता है तो हम एंग्री होते हैं, पर कुछ टाइम के बाद हम नॉर्मल हो जाते हैं, बिकॉज वो हमारा बेसिक नेचर है। ज्यादा देर तक एंग्री भी नहीं रह सकते। आप अपने अंदर ग्रजेस होल्ड कर लेते हैं, बट कुछ टाइम के बाद आप उस चीज को भूल के अपने नॉर्मल कामों में लग जाते हैं, बिकॉज हमारा बेसिक नेचर पीस का ही है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जो टाइम है वो निकल रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, टाइम निकल रहा है। इसी तरह से देखते देखते हम अपनी लाइफ की चीजों में बिजी होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते 20, 30, 40, 50, 60 पहुंच जाते हैं। और उसके बाद हम अपनी मेमोरीज रिलीव करते हैं तो हम जनरली ऐसा होता है कि हम एक दो लोगों को ब्लेम भी करते हैं कि इनकी वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे ऐसे टॉर्चर किया। वो जो ब्लेमिंग है वो आपकी हैप्पीनेस अभी भी लेकर जा रही है, और जब आप फ्यूचर में इसके बारे में सोचेंगे तब भी वो हैप्पीनेस वहां पर सीज हो जाएगी, क्योंकि आपने ब्लेमिंग स्टार्ट की है। दैट्स व्हाई ब्लेमिंग इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर यू। टेक द ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। सफरिंग हमारी लाइफ का पार्ट है। आप कितना भी कोशिश करें, आप ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिसकी लाइफ में कोई भी सफरिंग ना हो। वो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए बेटर है कि हम उस सफरिंग से सीखें। वो सफरिंग हमें कुछ सिखाने आती है, और अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करें। ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा कि आप बहुत वीक है, आप नहीं कर पाएंगे, आपसे नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, बट अगेन यू हैव टू कम बैक एंड फेस योर प्रॉब्लम्स। ऐसा इंसान है जो चला गया है, कोई बिग लॉस हुआ है आपकी लाइफ में, तो उसकी जो विशेष थी उनको पूरा करें। उससे आपको कंटेंटमेंट जरूर मिलेगा, क्योंकि दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ विच यू कांट एस्केप। हमें अपने माइंड को फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि हम चेंजेस को अडेप्ट कर सकें। हमें जरा सा भी चेंज पसंद नहीं है। अगर कोई हमें कह दे कि हमें अचानक से कोई प्रोफेशनल चेंज आ जाए हमारी लाइफ में, या कोई पर्सनल चेंज आ जाए, तो हम रेजिस्ट करते हैं उसे, बिकॉज हमें लगता है कि ये हमारे कंफर्ट जोन से, हमें कंफर्ट जोन से बाहर ले आएगा। चेंज इज द साइन ऑफ प्रोग्रेस ऑल्सो। तो you should adapt the change, because change will happen. You can't resist it. Otherwise आपकी लाइफ स्टैग्नेंट होगी, और स्टैग्नेंट लाइफ इज नो लाइफ। जब आप किसी से हेट करते हैं तो आप अपना चेहरा देखिए। आप जब उसके बारे में बात करते हैं तो आपके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, आप उस समय क्या फील कर रहे होते हैं। जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर द विक्टिम। हेट करेंगे तो आप खुश नहीं रह सकते। एक बहुत फेमस स्टोरी है, बुद्धा के पास एक पर्सन आए और उन्होंने कहा कि मुझे निर्वाणा चाहिए, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे भी मॉन्क बनना है। पर एक प्रॉब्लम है, आप कहते हैं कि सबको माफ कर देना चाहिए, पर एक इंसान है मेरे से माफ नहीं कर सकता। बाकी मैं सबको माफ कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो करूंगा, बस मैं एक इंसान को माफ नहीं कर सकता। इस पर बुद्धा ने मुस्कुराकर कहा कि पहले आप उसे एक इंसान को माफ करिए, उसके बाद ही आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ सकते हैं। बिकॉज वो सारी एनर्जी, वो सारी हेट्रेड आपने उस एक इंसान में लगा दी है। आप कहीं और फोकस ही नहीं कर सकते। इसीलिए हेट आपके लिए पॉइजन की तरह काम करता है। यू कांट हेल्प पीपल एट
अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे जो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, रादर देन आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। आपको कुछ टॉन्टिंग वे में बोल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे जो आपको नुकसान पहुंचाए। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग हैप्पी रह सकते हैं? बिकॉज हम वही देते हैं जो हमारे पास होता है। अगर हमारे पास हेट्रेड है तो हम हेट्रेड ही पास करते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, एटलीस्ट उन्हें हर्ट मत करिए। ऐसे कई वर्ड्स बोले जाते हैं जो दूसरों को हर्ट कर सकते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। अगर आपको रियलाइज होता है, इमीडिएटली गो एंड से सॉरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो दूसरे इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो वर्ड एक ग्रज बन जाता है दूसरे के अंदर और वो उसे हेट्रेड की तरफ लेके जाता है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जाके रेडीमेड हैप्पीनेस खरीद लें। यू हैव टू क्रिएट इट। आपको हर दिन डिसाइड करना होगा कि मैं आज पॉजिटिव रहूंगा या रहूंगी, बट यू हैव टू मेक एन एफर्ट एवरी डे कि आई विल बी हैप्पी टुडे। एंड दैट एफर्ट इज नॉट समथिंग लाइक आपको आर्टिफिशियली हैप्पी होना है, आप सारा दिन जबरदस्ती का हंस रहे हैं। दैट इज नॉट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज कंटेंट, काम एंड पीस, calmness in your mind. Are you calm in your mind? Check that daily in the morning. Are you calm today? Because आपकी एनर्जी वैसी ही होगी। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो लोग नेगेटिव चीजों के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, नेगेटिव इंसिडेंट्स को बहुत ज्यादा फील करते हैं, सोचते रहते हैं, उनके लिए नए नेगेटिव इंसिडेंट्स बिल्कुल तैयार रहते हैं। बिकॉज आप अट्रैक्ट करते हैं ये सब विदाउट इवन रियलाइजिंग। दूसरों की हैप्पीनेस के बारे में सोचेंगे, एक कलेक्टिव एफर्ट के बारे में सोचेंगे कि किस तरह से मैं दूसरों के लिए अच्छा कर सकता हूं। उस केस में आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। बिकॉज जब आप उसे सीज करने की कोशिश करेंगे, उसे अपने लिए पाने की कोशिश करेंगे, तो यू विल नॉट गेट इट। ऐसे जैसे कि हमने सुना है कि हैप्पीनेस बांटने से बढ़ती है। कंपैशन, एम्पैथी, ये वो चीजें हैं जो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाती हैं। पढ़ने में आसान है, इंप्लीमेंट करने में मुश्किल है, बट अगर हम इन्हें इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो हमें लाइफ का रियल पर्पस समझ में आता है। हमें कोई रिग्रेट्स नहीं होंगे, हमें कोई गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम देख पाएंगे कि हमने एक मीनिंगफुल लाइफ जी है। तो ये बुक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक और बड़ा कदम है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और रोज अपनी हैप्पीनेस की तरफ एक कदम बढ़ाएं। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।